जादुई मटका की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। उसका परिवार खेत से होने वाली उपज पर निर्भर रहता था, इसीलिए वह पूरे दिन मेहनत करता था ताकि उसके खेत में अच्छी उपज हो। बुवाई का समय आ गया था। किसान अपने खेत में बुवाई में व्यस्त था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन में गड़ा हुआ एक घड़ा मिला। वह घड़ा आकार में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें एक पूरा आदमी समा सकता था। किसान घड़े को देखकर सोचने लगा, ओह, इतना बड़ा घड़ा, इसमें एक साथ सैकड़ों लोगों का खाना बन सकता है। मैं इसे घर ले जाऊंगा। जब किसी अवसर पर घर पर मेहमान आएंगे तो यह घड़ा काम आएगा। उसने घड़े को जमीन से निकाला और खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद वह फिर से काम में लग गया। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो अपनी कुदाली जमीन से निकले मटके में डालकर वह पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर जैसे ही वह उठा, उसकी नजर मटके में रखी अपनी कुदाली पर पड़ी। वह यह देखकर हैरान रह गया कि मटके में एक नहीं बल्कि 100 कुदालियां रखी हुई थीं। किसान ने सारी कुदालियां मटके से बाहर निकाल ली, फिर उसमें एक छोटा पत्थर डाल दिया। देखते ही देखते उस एक पत्थर के 100 पत्थर हो गए। किसान को समझते देर नहीं लगी कि वह कोई साधारण मटका नहीं बल्कि जादुई मटका है जो किसी भी वस्तु को 100 गुना कर देता है। किसान जादुई मटका अपने घर ले आया। अब जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वह उसे जादुई मटके में डाल देता। मटके से एक के बदले उसे 100 चीजें मिलती। जादुई मटका हर चीज को 100 गुना कर देता था, फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़ा हो, सोने के सिक्के हो। किसान को अब किसी चीज की कमी न रही। वह दिन ब दिन अमीर होता गया। किसान की समृद्धि की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो उसने इसका भेद जानने के लिए अपने गुप्तचरों को उसके घर भेजा। कई दिन किसान के घर का चक्कर लगाने के बाद एक दिन गुप्तचरों को किसान के जादुई मटके का भेद पता चल गया। उन्होंने यह भेद राजा को जाकर बताया। राजा लालची था। जादुई मटके के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह मटका किसान के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश देकर जादुई मटका अपने पास मंगवा लिया। जब सैनिक जादुई मटका लेकर राजा के पास पहुंचे तो किसान भी पीछे पीछे वहां आ गया। राजा के पूछने पर किसान ने उसे बता दिया कि वह मटका जादुई है और उसे वह मटका अपने खेत में मिला है। राजा बोला, राज्य की भूमि से मिली किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम राजा का अधिकार होता है, इसलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। किसान क्या कहता? वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। राजा जादुई मटके को पास से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा कि जरा इस मटके के भीतर झांक कर तो देखूं कि आखिर इसमें जादू कैसे होता है। राजा जादुई मटके में झांकने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वह मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिया। एक के बदले अब 100 राजा मटके से बाहर निकले। सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे यह झगड़ा बढ़ता गया। सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल लीं और एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर ऐसी मारकाट मची कि कोई राजा जीवित न बचा। सब मारे गए। जादुई मटका अभी भी वहीं पड़ा था। किसान ने सोचा कि इस मटके के कारण वह फिर कहीं किसी समस्या में न पड़ जाए, इसलिए उसने उस जादुई मटके को उठाया और जमीन पर पटक दिया। जादुई मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। किसान अपने घर आ गया और उसके बाद से पहले जैसा जीवन जीने लगा। लेकिन उसे कभी किसी चीज का लालच नहीं था, इसलिए वह अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहा। कहानी से सीख, लालच का फल बुरा होता है, इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए।